नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जामदार पे। जैसा दोस्तों यहाँ पर एक मैं देख रहे होंगे आप इसको, ये सरकारी रिजल्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने खोल रखा है और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनकी एज अभी कितने वर्ष है, 18 साल से 35 वर्ष के बीच के सभी लड़के लड़कियां। यहाँ पे लड़कों के लिए वैकेंसी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए वैकेंसी है जिनकी एज 18 साल, मिनिमम जो है 18 साल और मैक्सिमम 35 साल 35 ईयर्स तक होगा। तो ये भर्ती कौन सी है? तो ये भर्ती है आंगनबाड़ी भर्ती है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी भर्ती की वैकेंसी निकाली है और इसमें सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर जनरल कास्ट हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी के हो, आप एससी से बिलोंग करते, एसटी के, किसी भी वर्ग के अगर आप हैं तो आपको वहां पर फीस जो लगने वाली है वो 0 रुपये लगने वाली, कोई फीस नहीं है। फॉर्म अप्लाई करने की कोई भी फीस, कोई भी शुल्क आपको देय नहीं होगा और यहाँ पे जो एप्लीकेशन बिगिन होगा वो जिले वाइज, बिल्कुल जनपद वाइज जो है इसका एप्लीकेशन जो होगा वो शुरुआत होगा और जो लास्ट डेट है वो भी जनपदवार होगा दोस्तों, बिल्कुल। और कंप्लीट फॉर्म जो लास्ट डेट है वो भी जनपदवार होगा। मैं आपको जनपदवार बताऊंगा, आप अपने जिले को देख सकते हैं कि वहां का कब से आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कब आप लास्ट डेट है उसका फॉर्म अप्लाई करने का। ये वैकेंसी फिर मैं एक बार बता दूं सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी नहीं है दोस्तों। तो यहां पे जो पोस्ट नाम है वो है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और जो इसकी एलिजिबिलिटी बताई गई है वो है ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। पहली बात फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। दूसरी बात यहां पर यह है दोस्तों कि पास्ड 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम, मतलब इंटरमीडिएट एग्जाम पास्ड आउट होना चाहिए। साथ साथ जो है रेजिडेंशियल कैंडिडेट मस्ट बी ए रेजिडेंट ऑफ द सेड विलेज वार्ड न्याय पंचायत फ्रॉम वेयर सिविल अप्लाई। मीन्स आपको निवास प्रमाण पत्र भी लगाना होगा कि आप जिस जनपद में बता रहे हैं क्या आप वहां के सचमुच निवासी हैं या नहीं है। तो यहां पे जो एलिजिबिलिटी है, पहली एलिजिबिलिटी आप फीमेल कैंडिडेट हो, दूसरी एलिजिबिलिटी जो है वो है आप इंटरमीडिएट पास आउट हो और तीसरा है आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि ये जनपदवार हो रहा है तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपने कहा कि हम इस वार्ड से, इस विलेज से, इस न्याय पंचायत से बिलोंग करते हैं तो उसका निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा दोस्तों। चलिए तो देख लेते हैं कि किस जिले में कितनी वैकेंसी है, देख लेते हैं। चलिए देख सकते हैं आप यहां पर जो आगरा है तो आगरा में 482 वैकेंसी है। टोटल कितनी है? 482 वैकेंसी है और लास्ट डेट अभी कुछ नहीं बताया गया है। अलीगढ़ में 499 है, अंबेडकर नगर में 350, अमेठी में 469, अमरोहा में 142, औरैया में 321, अयोध्या में 218, आजमगढ़ में 461, बागपत में 199, बहराइच में 632, बलिया में 77, बलरामपुर में 388, बांदा में 210, बाराबंकी में 420, बरेली में 329, बस्ती में 268, भदोही में आपको 155 जो है, क्या है, 155 सीटें हैं। इसके आगे हम बात कर लेते हैं बिजनौर में कितने हैं, तो बिजनौर में 507 पोस्ट हैं, बदायूं में 535, बुलंदशहर में 457, चंदौली में 242, चित्रकूट में 230, देवरिया में 294, इटाहा में 169, इटावा में 11, फर्रुखाबाद में 166, फतेहपुर में 426, फिरोजाबाद में 368, बिल्कुल एक एक जिलों का मैं वर्णन कर रहा हूं। गौतम बुद्ध नगर में 133, गाजियाबाद में 212, गाजीपुर में 398, गोंडा में 279, गोरखपुर में 549 जो है टोटल वैकेंसी है। इसके अलावा हम बात करें हमीरपुर, तो हमीरपुर में 165, हमीरपुर में 165 टोटल वैकेंसी है। हापुड़ में 139, हरदोई में 590, हाथरस में 189, जलायो में 317, जौनपुर में 330, झांसी में 311, कन्नौज में 164, कानपुर देहात में 256 पोस्ट है, कानपुर नगर में 367,
कासगंज में 323, कौशांबी में 211, खीरी में 487, कुशीनगर में 285, ललितपुर में 167, लखनऊ में 566, महाराजगंज में 318, महोबा में 163 पोस्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं और स्क्रॉल कर लेते हैं महोबा के आगे। मैनपुरी में आपको कोई भी पोस्ट देखने को नहीं मिल रही है, यहां पे मैनपुरी में कोई वैकेंसी नहीं है। मथुरा में 334, मऊ में 208, मेरठ में 298, मिर्जापुर में 312, मुरादाबाद में 104, मुजफ्फरनगर में 295, पीलीभीत में 210, प्रतापगढ़ में 443, प्रयागराज में 516, रायबरेली में 378, रामपुर में 377, सहारनपुर में 428, संभल में 346, संत कबीर नगर में 255, शाहजहांपुर में 367, शामली में 118, श्रावस्ती में 294 वैकेंसीज हैं। तो यहां पे और हम देख लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। अब सिद्धार्थनगर की बात कर लेते हैं। तो सिद्धार्थनगर में 365 वैकेंसीज हैं, सीतापुर में 220, सोनभद्र में 593, सुल्तानपुर में 415, उन्नाव में 601 और वाराणसी में 332 जो है टोटल वैकेंसीज हैं। तो ये वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। इंटरमीडिएट पास आउट हर एक जो है फीमेल कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकती हैं। जनपद वार इसका जो है वर्णन किया गया है। अब देख लेते हैं यहां पे हाउ टू फिल। तो यहां पे कैंडिडेट्स कैसे कैसे फिल करेंगे, ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं, आप जो है चेक कर सकते हैं। और तो ये था हमारा जो है टोटल वैकेंसीज की किस जनपद में जो है कितनी वैकेंसीज हैं। तो टोटल 23,000, बिल्कुल कितनी टोटल ये वैकेंसी है, तो वैकेंसीज की जो संख्या है वह है 23,753। बहुत भयंकर, बहुत बड़ी जो है ये भर्ती है। 23,753 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती हो रही है, जो कि उत्तर प्रदेश करवा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार करवा रही है। तो आप सभी जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज 18 साल से 35 वर्ष के बीच में है, वो सभी फीमेल कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकती हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बनकर के जो है आगे बढ़ सकती हैं, अपना वो स्थान ले सकती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। तो ये एक भर्ती है जो 23,753 वैकेंसीज की भर्ती है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ अपने जरूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है जो अन्य आपके फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, जो हो सकता है कुछ ऐसी महिलाएं, जो ऐसी लड़कियां, जो दूसरी उनकी सहेलियां हैं, जो उनके और मित्रगण हैं, अगर वो भी चाहते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करना, तो उन तक न्यूज जरूर पहुंचाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।